So today we are going to learn a new concept in case a transportation problem called as degeneracy degeneracy in transportation problem. Degeneracy in transportation problem. Okay, this is a new concept. ये कब बोलते हैं इसमें? हमने तो लिखते हैं मालूम रहेगा इसमें फेज टू में आप लिखते थे इसमें क्या लिखते थे इसमें द फर्स्ट कंडीशन दैट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स क्या था वहाँ पे इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 अगर वो इक्वल टू हो जाता है ओके अगर वो क्या हो जाता है इक्वल टू हो जाता है इसमें जो फेज टू में करते थे मालूम रहेगा टू में फेज टू में द फर्स्ट कंडीशन वाज क्या था वहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स was equal to m plus n minus 1 राइट ओके तो अगर समझे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितना यहाँ पे 4 है इसमें 3 है माइनस 1 नंबर ऑफ रोज वाज 3 से फॉर एग्जांपल तो क्या आएगा 4 प्लस 3 7 माइनस 1 तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स भी कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो जो गिवन सम से इसको बोला जाता है नॉन डीजेनरेसी तो अगर ऐसा इक्वल हो जाता है हमें इक्वल ही चाहिए इसमें सो दिस सम सो द सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे इसमें द सॉल्यूशन इज व्हाट सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेसी नॉन डीजेनरेसी करके सब बोलते थे इसमें और आगे हम सम्स बढ़ते थे इसमें ये हम ऐसे लिखते थे इसमें when the number of occupied cells equal to what number of rows and number of columns minus 1 देखते हैं इसमें बट कुछ सिचुएशंस में ये क्या नहीं था सेम नहीं रहता से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 नहीं यहाँ पे कितना रहेगा यहाँ पे ऐसा मान के चलिए यहाँ पे 5 है 5 नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल था और इक्वल टू अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 3 है माइनस 1 करेंगे तो अभी कितना आना चाहिए इट इज व्हाट 6 है बट आपका नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितना 5 है मतलब विच इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डीजेनरेसी उसको हम बोलते हैं so the solution is called as what is degeneracy करके इसको बोला जाता है तो इसको कैसे सम सॉल्व करना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर समझिए डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का डीजेनरेसी कब अराइज होता है व्हेन दी फर्स्ट जो कंडीशन था सेकंड फेज में नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस व्हाट 1 तो ऐसे केस में उस सम को डीजेनरेसी करके बोला जाता है तो कैसा उसको हमें क्या करना यहाँ पे इन दैट केस हमें एक सेल लेके आना पड़ेगा यहाँ पे और एक सेल लेकर आओ उसमें तो +1 कर दो उसमें यहाँ पे +1 कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे दिस +1 तो क्या आएगा यहाँ पे अभी इक्वल टू क्या आएगा 6 हो जाएगा अभी +1 कर देंगे यहाँ पे क्या आएगा 6 इक्वल टू और 6 हो जाएगा उसमें तो एक हमें आर्टिफिशियली क्या करना पड़ता है एक ऑक्यूपाइड सेल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अंदर ऑक्यूपाइड सेल ऑक्यूपाइड नहीं बट हमें एक ऑक्यूपाइड सेल को क्या पड़ेगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें ओके वो कैसे करेंगे इसमें ओके वो कैसे करेंगे से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक टेबल देता हूँ उसमें जो ये कहाँ पे आता है यू और वी मेथड में आएगा इसमें जो अपना जो सेकंड फेज में जो चल रहा है इसमें ओके तो हम करते इसमें मालूम पड़ा अभी से फॉर एग्जांपल क्या होगा उसमें यू और क्या है बी ओके अगर ऐसा दिया है यू और वी दिया है इसमें
अगर ऐसा मान के चलो U1 है तो ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, दो ही ले रहा हूँ उसमें समझने के लिए। इसमें U3 U4 भी हो सकता है इसमें, बट आई एम टेकिंग ओनली व्हाट U1 एंड U2 फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको V1 V2 V3 ओके, और क्या क्या चीज रहता है वहाँ पे, कॉस्ट रहता है। से फॉर एग्जाम्पल इस सेल का कॉस्ट है इसमें जो फोर, फर्स्ट जो सेल का कॉस्ट है 4, इसका कॉस्ट है 5 और इसका कॉस्ट है 6। नेक्स्ट वन जो कॉस्ट है इसका 3, इसका कॉस्ट है 1, इसका कॉस्ट है 1 और इसका कॉस्ट है 2। ओके, और ऑक्यूपाइड सेल्स आपको देख के रखा है जमान के, चलो 10, ये ऑक्यूपाइड सेल है क्या? चलो मैं रेड पेन से लिखता हूँ आपको ऑक्यूपाइड सेल्स के डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस इज 10, दिस ऑक्यूपाइड सेल्स है, और एक ऑक्यूपाइड सेल्स है यहाँ पे 30, और एक ऑक्यूपाइड सेल है कितना है 20। इफ दिस इज सिचुएशन, अगर एक सिचुएशन चल रहा है, ओके, इफ यू टेक द फर्स्ट फेज अपना क्या बोलता है इसमें, फर्स्ट सॉरी सेकंड फेज क्या बोलता है अपना, जो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स के, नंबर ऑफ जो ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, m प्लस n माइनस 1। इफ यू चेक नंबर ऑफ m, यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितना है यहाँ पे, U1 U2, तो क्या रहेंगे इसका नंबर ऑफ, मतलब 2 रोज है इसके लिए U1 और U2 आया ना इसमें, तो 2 प्लस नंबर ऑफ कॉलम कितना पे 3 माइनस वॉट 1। जबकि हम यहाँ पे चेक करेंगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कितना पे 3 है, क्यों 10 30 एंड 20, 3 ऑक्यूपाइड सेल बराबर है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू, अगर हम देखेंगे 3 प्लस 2 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 आएगा, विच इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं। तो इस सम को हम क्या बोल सकते हैं, इसको इसको क्या बोलेंगे, दिस सम विल बी कॉल्ड एज व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज नॉट मैचिंग, नॉट इक्वल टू व्हाट द नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज माइनस 1। तो इस सम को हम क्या लेंगे, देयरफॉर दिस गिवन सम इज व्हाट, जेनरेसी, डी जनरेट करके इसको बोला जाता है, डी जनरेसी करके इसको बोलेंगे। तो इसको हम किस तरीके से क्या करना चाहिए, जेनरेसी में नॉन जनरेस में लेके आना चाहिए इसमें। ओके, मतलब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट m प्लस n माइनस 1, तो होना चाहिए इसमें, जो यहाँ पे नहीं। तो केसेस को लेकर आएंगे इसमें, तो यहाँ पे बाकी जो कॉस्ट है अनऑक्यूपाइड सेल्स हम देखेंगे क्या क्या रहेगा इसमें, अनऑक्यूपाइड सेल्स दिस इज वन, ये कॉस्ट है इसमें, राइट। जो अनऑक्यूपाइड जो सेल्स यहाँ पे जो बाकी है, 3 सेल्स बाकी है, जिसका कॉस्ट हम देखते हैं, जिसका हम कॉस्ट देखते हैं क्या क्या रहेगा यहाँ पे, देखो 5 है, सॉरी 6 है, या अनऑक्यूपाइड सेल्स है, 1 है जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है, और 2 है ये भी क्या है, अनऑक्यूपाइड क्या है सेल्स, राइट। यहाँ पे मतलब ऐसा 3 अनऑक्यूपाइड सेल्स है, 3 यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड सेल है और 3 यहाँ पे क्या अनऑक्यूपाइड सेल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल, एक हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को अलोकेट करेंगे। कहाँ पे अलोकेट करना चाहिए, जहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। क्वांटिटी अगर अलोकेट करेंगे, जैसा भी से फॉर एग्जाम्पल कोई क्वांटिटी को अलोकेट करना है इसमें, कहाँ पे अलोकेट करेंगे, जहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। वेर कॉस्ट इज लेस, यहाँ पे 1 दिए, यहाँ पे कॉस्ट कितना दिए 2 दिए, यहाँ पे कॉस्ट कितना दिए 6 दिए, तो कहाँ पे कम कॉस्ट है, 1 इज दी लोवेस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे
जिसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलिन। एप्सिलिन, ई स्टैंड फॉर व्हाट, एप्सिलिन। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं उसमें, सी टाइप डाल के और बीच में क्या करेंगे, ऐसा डैश दे देंगे इसमें। एप्सिलॉन का मतलब क्या बोलेंगे, इट इज वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू। नेग्लिजिबल वैल्यू मतलब क्या, जो क्वांटिटी का अमाउंट रहेगा इसमें क्या रहेगा, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब 0 पॉइंट है। मतलब एज गुड एज वी कैन सी व्हाट ई एप्सिलॉन जो रहेगा वो क्या बोलेंगे उसको, जीरो करके माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, यहाँ पे जो ई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो ई टाइप में जो लिखा है उसका नाम क्या लेंगे, जीरो करके बोलेंगे। ओके, एक्चुअली इसका जो वैल्यू जो है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन का अगर वैल्यू हम देखते हैं इसको, इसका वैल्यू है 0 पॉइंट, अगर हम देखेंगे 0.00000197, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। मतलब एज गुड एज हो क्या, जीरो ही जीरो क्वांटिटी ऐसा बोल सकते हो उसको। एक समझे कि वहाँ पे ये हमें यहाँ पे अलोकेट करना पड़ता है, कहाँ पे अलोकेट करें, जहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा, कम है, कम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन और एक कंडीशन भी है, क्या कंडीशन दिया था वहाँ पे मालूम रहेगा, हम हमेशा लिखते थे लेकिन वो नॉर्मली हम चेक नहीं करते थे, मालूम है, सेकंड कंडीशन था, क्या कंडीशन था वहाँ पे, ऑल दी ऑक्युपाइड सेल मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन करके ऐसे लिखते थे। उसका अभी तक कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता था, मालूम रहेगा आपको, इन ईच एंड एवरी टाइप। अगर हम देखें प्रीवियस समय अगर देखेंगे, हम लिखते थे इसको, बराबर है इसमें। हम क्या लिखते थे वहाँ पे, फेस टू में देयर आर टू थिंग्स, दो चीज हम लिखते थे इसमें, दो चीज लिखते थे इसमें। एक क्या रहेगा वहाँ पे, दी नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, m+n-1 होना चाहिए, बराबर है इसमें। ये फेस वन है इसका, और फेस टू में ये लिखते थे नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स मस्ट बी इक्वल टू m+n-1, मतलब यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है तेरे दिशा में व्हाट, नॉन डीजेनरेट करके बोलेंगे इसमें। इक्वल नहीं आता तो उसको हम क्या लेंगे, उसको डीजेनरेट या डीजेनरेसी करके बोलते हैं उसको। डीजेनरेसी रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, उसको क्या नॉन डीजेनरेट में लेके आना पड़ेगा। नॉन डीजेनरेट कैसे लेके पड़ेंगे, एक आर्टिफिशियल ऑक्युपाइड सेल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें। ओके, और लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे काम आएगा, क्या कंडीशन दी यहाँ पे, ऑल दी ऑक्युपाइड सेल मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट यहाँ पे, इंडिपेंडेंट पोजीशन, स्पेलिंग रॉन्ग है इसमें, इंडिपेंडेंट व्हाट पोजीशन। ओके, इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या लेंगे, लूप शुड नॉट बी फॉर्म्ड, जो हमने बताया ना, लूप जो बताया था हमें, चार कॉर्नर का ऐसा बताया था वहाँ पे, फोर कॉर्नर्स का स्क्वायर था, उसके बाद रेक्टेंगल था, याद है आपको, वहाँ पे एल टाइप था उसमें, हमने जो पहले देखा था उसमें। अगर वो लूप बनता है, अगर लूप बनता है तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, डिपेंडेंट पोजीशन बन जाएगा। लूप नहीं बनता रहेगा, ऑक्युपाइड सेल्स ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट पोजीशन, मतलब वो लूप नहीं बनना चाहिए इसमें। तो ये अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा कहाँ पे, डी जनरेसी में। अगर हम देखेंगे इस सम में अभी जो जो क्या नहीं हो रहा था पे, डी जनरेसी था, तो उसमें हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल को क्या इंट्रोड्यूस किया। अगर हम आर्टिफिशियल जो एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया, ऐसा बोल सकते हैं उसको, एप्सिलॉन जो सेल को जो यहाँ पे क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया है, कहाँ पे, जो लीस्ट कॉस्ट में। तो मैंने आपको सेकंड एडिशन क्या बताया इसमें, ऑल दी ऑक्युपाइड, ये भी ऑक्युपाइड सेल बन गया इसमें, वन जो कॉस्ट उसमें भी ऑक्युपाइड सेल है। ये दो जो बाकी है, सिक्स जो कॉस्ट है और टू जो कॉस्ट है वो क्या अनऑक्युपाइड सेल्स है इसमें। सेकंड कंडीशन क्या था, ऑल दी ऑक्युपाइड सेल्स जो रहेगा किस में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए, मतलब लूप बनना नहीं चाहिए। बट देखो इसमें लूप बन रहा है, लूप बन रहा है, लूप बन रहा है कि बन रहा है इसमें। अगर हम देखेंगे यहाँ से जीरो काउंट करें, यहाँ पे देखो उसमें जो ऑक्युपाइड सेल्स है, यहाँ पे जो सी दिया मतलब क्या एप्सिलॉन जो इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पे क्या है, जो सब इसमें क्या है, इसमें लूप बन रहा है, ऐसे लूप नहीं बनना चाहिए। अगर लूप बन रहा मतलब डिपेंड पोजीशन हो जाएगा, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर लूप नहीं रहेगा, लूप नहीं बनता रहेगा, तो उसको क्या इंडिपेंडेंट पोजीशन, और ऑक्युपाइड सेल्स जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट पोजीशन में होना चाहिए, लूप बनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने इंट्रोड्यूस किया ना आर्टिफिशियल, ये गलत है इसमें। हाँ, फर्स्ट के हिसाब से बराबर था, आर्टिफिशियल कहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एप्सिलॉन कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एट द लीस्ट कॉस्ट। लेकिन सेकंड एडिशन चेक करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे, दी ऑक्युपाइड सेल्स मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। बट यहाँ पे क्या रहा, मतलब इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या होना चाहिए, लूप बनना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या लूप बन रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो हमने कॉस्ट जो वन में अलोकेट किया एप्सिलॉन, दैट इज रॉन्ग है। दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए इसमें।
तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, इन दिस सेल हम क्या नहीं कर सकते, एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे लूप बन रहा है इसमें। ये समझेगा भाई। तो सेकंड कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो वन जो कॉस्ट दी है वहां पे हम अलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट बन रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट लीस्ट कौन सा इसमें, नेक्स्ट लीस्ट कौन सा दिया पे, वन के बाद कौन सा लीस्ट कॉस्ट यहाँ पे, टू इजी लीस्ट कॉस्ट। जो टू दिए यहाँ पे, सिक्स भी है क्या, सिक्स अगर देखेंगे टू से क्या है, टू इज मिनिमम है। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे। एप्सिलॉन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा इसमें, अभी यहाँ पे चेक करो, इसमें लूप बन रहा है केस में से। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसमें, इधर जाएगा ऊपर, इसका टर्न इधर ही करना पड़ेगा ना, इसमें ऐसे करना, ये बाहर जाएगा सीधा। या फिर स्ट्रेट जाएंगे इसमें, अगर टर्न नहीं लेते हैं तो स्ट्रेट जाएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ से अगर समझो इसमें लाइन ड्रॉ की है इसमें, मतलब लूप बनाने की कोशिश की यहाँ से, तो सीधा गया है कि सीधा गया बाहर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या नहीं बन रहा, लूप नहीं बन रहा। अगर ये लूप नहीं बन रहा है दैट मीन्स दिस ऑक्युपाइड सेल्स आर एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। और आपने वही चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए। लूप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया इसमें, व्हेन देयर इज सम इज फॉर डीजेनरेट, तो आप क्या करो, एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करो। एप्सिलॉन कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एट द लीस्ट कॉस्ट। लेकिन सेकंड कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लूप नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा, वन है, और वहां पे क्या बना, इंट्रोड्यूस किया बराबर, लेकिन लूप बन रहा था। तो सेकंड कंडीशन ब्रेक कर रहा था, मतलब ऑल दी ऑक्युपाइड सेल्स इंडिपेंडेंट पोजीशन में नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा दिया यहाँ पे, टू दिए। अगर वहीं से भी क्या बन रहा है, आपको लूप बन रहा है, अगर ऐसा होता था तो हम कौन सा लेंगे, सिक्स लेके सॉल्व करेंगे। सिक्स जो सेल दिए वहां पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये समझेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, सेकंड जो कॉस्ट है, अगर वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ये जो सेकंड जो दिया है कॉस्ट, अगर वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको क्या नहीं बन रहा इसमें, लूप नहीं बन रहा है इसमें। क्लियर क्या पे, तो लूप नहीं बन रहा है तो वहां पे हम क्या कर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट एप्सिलॉन करके रहेगा। तो अभी कितना ऑक्युपाइड सेल हो गया, तीन ऑक्युपाइड सेल्स हो गया। कहाँ कहाँ पे, एट द कॉस्ट फोर, एट द कॉस्ट फाइव, एट द कॉस्ट थ्री, एट द कॉस्ट टू। ऐसा क्या बना आपको वहाँ पे, चार ऑक्युपाइड सेल्स रहेगा, और दो क्या यहाँ पे अनऑक्युपाइड सेल्स है। एक कॉन्सेप्ट है कैसे हमें क्या करना चाहिए, जो डीजेनरेसी सम्स रहेगा उसको कैसे नॉन डीजेनरेसी में लेके आना चाहिए, मतलब ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल टू m प्लस n माइनस वन में लेके आना चाहिए। और यहाँ पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करेंगे, और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या रहेगा वहाँ पे, जीरो क्वांटिटी। उसका रियल वैल्यू में बता आपको 0.00000197 है इसका वैल्यूज। बट हम क्या करेंगे, इसको एज गुड एज हम किसको क्या मानेंगे, इसमें जीरो करके मानेंगे, मतलब जीरो क्वांटिटी करके माना जाएगा, जीरो यूनिट्स करके मान सकते हैं। तो एनीथिंग इनटू व्हाट, मतलब क्या आएगा, हम जो सॉल्व करते हैं उसमें क्या आएगा, जो क्वांटिटी इनटू व्हाट, रुपीस ना। अगर यहाँ पे क्वांटिटी हम लेंगे तो कितना क्वांटिटी, इसमें एप्सिलॉन का क्वांटिटी कितना रहेगा यहाँ पे, जीरो। एप्सिलॉन इनटू व्हाट, रुपीस व्हाट, टू ना। जब हम इनिशियल बेसिक रिजल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसमें आता है इसमें। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो, जीरो क्वांटिटी है क्या, तो रुपीस क्या रहेगा यहाँ पे, टू। तो एज वेल एज आंसर को क्या बोलेंगे, जीरो करके बोल सकते हैं उसको, वैल्यू। ये समझा आपको यहाँ पे, दैट इज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बता आपको यहाँ पे। तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ इसमें, इसमें क्या हमने किया है, तो आप क्या कर सकते, बाद में उसको रेफर भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, व्हेन नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स, व्हेन नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स, तो फेज टू में हम करते हैं मालूम रहेगा इसमें, और लेस देन, ज्यादा नहीं आएगा, कम ही रहेगा, लेस देन m प्लस एन माइनस वन। तभी मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, m प्लस एन माइनस वन क्या है करके आपको मालूम है। ओके, देन दूसरी डिविजन को हम क्या बोलते हैं, देन द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज known as
degenerate ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टीपी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसमें फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अभी ये रहेगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेसन रहेगा तो, कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना इसमें, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स और जो m प्लस n माइनस क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिजेनरेट करके उसको बोलते हैं इसको। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, क्या करना पड़ेगा, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स we introduce artificial cell, artificial cell, that is what, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मतलब क्या बोलेंगे इसको, इसका मतलब क्या बोलेंगे, कैसे इसको स्पेलिंग क्या बोलेंगे, EPSILON, दिस कॉल्ड व्हाट, एप्सिलॉन करके इसको बोला जाता है इसमें। ओके और एप्सिलॉन कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसका एक कंडीशन बताया मैंने आपको, वहाँ पे जहाँ पे कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम और एक कंडीशन भी है, लूप बनना नहीं चाहिए इसमें। ओके तो वो बता रहा हूँ उसमें, तो इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन दैट इज व्हाट, ऐसे लिखते हैं इसको, use the place at which first one cost should be मिनिमम होना चाहिए, पहला कंडीशन। ऐसे ही जगह पे एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ जिस सेल में आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फाइंड द लीस्ट कॉस्ट एट द व्हाट द सम। सेकंड क्या रहेगा वहाँ पे, और एक कंडीशन में बता आपको वहाँ पे क्या होना चाहिए, लूप, लूप का मैंने पहले बता दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, कितने प्रकार का लूप बन सकता है वहाँ पे, 4 टाइप का लूप बन सकता है उसमें। एक रहेगा उसमें, पहला ग्रुप क्या रहेगा, 4 कॉर्नर्स, और एक ग्रुप रहेगा 6 कॉर्नर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एल शेप, डबल स्क्वायर टाइप। ओके तो लूप यहाँ पे बनना नहीं चाहिए, वो जो बताया था वो जो डायग्राम्स, उसमें से हम चेक करेंगे क्या लूप बन रहे क्या। लूप शुड नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम सर्कल टू सर्कल। मतलब सर्कल मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्यूपाइड सेल्स हैं क्या, सर्कल मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो हमने किया रहेगा ना, जो ऑक्यूपाइड सेल्स से किया रहता, ऑक्यूपाइड सेल्स से किया रहता है इसमें से, मतलब वो जो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे और एक क्लियर कट हमें लिख के देता हूँ इसमें आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सर्कल मतलब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट दी occupied cells, that is occupied cells। To another circle, that is circle, वो भी क्या रहेगा, another occupied cells, another occupied what cells। ओके ये दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा इसमें, ये दो कंडीशन रख के हमने यहाँ पे ऊपर बनाया था एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहाँ पे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते थे, क्यों, बिकॉज दिस कॉस्ट इज वेरी लेस, 1 रुपीज इज वेरी लेस, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट सेकंड कंडीशन ब्रेक करा, क्यों, यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, लूप बन रहा है इसमें।
इसके लिए क्या किया यहाँ पे 1 के बाद तो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट रहेगा, क्या लिया हमने 2 लिया, और 2 में क्या किया यहाँ पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पे चेक करो क्या लूप बन रहा है, क्या देखो लूप यहाँ पे बनेगा नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं बन रहा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इसमें कुछ नहीं बनेगा, इसमें मतलब लूप बनेगा नहीं इसमें। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से दी एप्सिलॉन जो सेल जो आर्टिफिशियल सेल को हमने इंट्रोड्यूस किया है, इट इज एट इंडिपेंडेंट पोजीशन करके हम उसको बोल सकते हैं। ये समझा आपको वहाँ पे? ओके, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो किसके बारे में बात किया वहाँ पे, डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बात किया इसमें। ओके, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट में एक सम बताता हूँ उसमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, विल प्रोसीड फर्दर विद 24 सम्स। मैं एक सम देता हूँ उसमें, उसमें जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल फेज 1 सॉल्व करके दे दिए इसमें, ऐसा मान के चलो। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या, इस समय आपको हर चीज कवर रहेगा इसमें, जो लूप के बारे में जो रहेगा इसमें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसमें फेज 1 करके हो गया इसमें, ऐसा मान के चलो द फेज 1 इज डन। एग्जाम ऐसे भी सम्स आ सकते हैं कि फेज 1 आपको दे देंगे इसमें, कितना रोज है, कितना कॉलम्स है, कितना ऑक्यूपाइड सेल्स है, क्या क्या कॉस्ट है, सब दिया रहेगा, और इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का आंसर इतना है करके दे देंगे। तो फेज 1 का आंसर दे दिया, ऐसा मान के चलो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का आंसर दे दिया इसमें। या फिर कभी भी क्वेश्चन के साथ पूछने वाली दे विल आस्क द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज पूछते ही नहीं इसमें, ऐसे बोल सकते हैं क्या इसमें, बिकॉज दिस सम्स आर वेरी मच बिगर सम्स। तो एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से लोग क्या होगा, तो कम ज्यादा करके पूछ सकते हैं, इधर दे कैन आस्क फेज 1 और दे कैन आस्क व्हाट फेज 2, या दोनों साथ में ही पूछ सकते हैं, दोनों साथ में पूछे तो क्या रहेगा, बहुत कम क्या बोलेंगे इसमें, टाइम पे सम होने लायक होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस देखा था, लास्ट जो क्वेश्चन देखा था इस चैप्टर का। ओके, ओके, तो समझो इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, एंड द आंसर इज व्हाट रुपीज 13,500। कितना रुपीज है, 13,500 उन्होंने कैलकुलेट कर दे दिया इसमें। ओके, अभी जो क्वेश्चन जो दिया गया इसमें अपना वी और वी मेथड के हिसाब से, यू और वी मेथड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या है करके इसमें, मैं डायरेक्टली आपको ई का फॉर्मेट बता रहा हूँ इसमें। सम्स में क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्या यू और वी नहीं देगा, वहाँ पे क्या रहेगा फैक्ट्री और क्या डिस्ट्रीब्यूशन का दिया रहेगा इसमें। ओके, समझो यहाँ पे यू, तीन यू है, तीन रोज है, यू और वी, U1 जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, U2 एंड U3। ओके, दिस सिमिलर मैनर आपको क्या दिया रहेगा, V1। ओके, V2, V3 एंड V4। ओके, V1, V2, V3 एंड V4, और आपको कॉस्ट दिया गया है, से फॉर एग्जाम्पल इसका कॉस्ट 25, इसका कॉस्ट 30, 40, 40, 15, 20, 10, 20, 20, 15, 14। So let us take one more thing, one more column भी ले लेंगे इसमें, से V5 भी लेंगे।
इधर 14, 16, 25, 20, 40, यहाँ पे कॉस्ट में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। Let us take the cost 30 here. 10, 20. ओके, अगर आपको ऐसा दिया गया और आपको क्या ना ये जो दिया गया 13,500 इसका भी उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया से फॉर एग्जांपल। ओके, कैसे रहे कैलकुलेशन वहाँ पे 13,500 करके दे दिए इसमें, जिसका ऑक्युपाइड सेल्स वहाँ पे अगर समझो दिया है इसमें, कैसे दिया ऑक्युपाइड सेल्स वहाँ पे 8, रेड पेन से लिख देता आपको समझने के लिए। 8, 10, 10, 5, 10, 12। ओके, तो दिस आर दी व्हाट द ऑक्युपाइड सेल्स ना, कितना ऑक्युपाइड सेल्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ऑक्युपाइड सेल्स, बराबर। ओके, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर दिस इज डिविएशन, अगर आगे बढ़ो सम्स अगर आगे बढ़ना है ऐसे दे देंगे कि इसमें दे विल गिव द व्हाट यू और बी, ऐसी फॉर्मेट भी दे सकते हैं इसमें। सम में वहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है 13,000 इज व्हाट इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय मेथड की हिसाब से सॉल्व करके बता दिया है, या एनी अदर मेथड से सॉल्व करके बता रहेगा, लीस्ट कॉस्ट मेथड जो भी कुछ रहेगा इसमें, मोस्टली बाय मेथड सॉल्व करके बता रहेगा इसमें। 13,000 इज व्हाट आंसर ऑफ व्हाट इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, और सब सेकंड फेज का ऐसा सॉल्यूशन दिया है। ओके, ओके, तो यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन 13,000 जो 500 इसमें। तो अभी चेक कर सकते कैसा आएगा वहाँ पे 8 × 25, 10 × 40, 5 × 20, 10 × 30, 12 × 120 एंड 10 × 20, ये आपको इधर ये आंसर आएगा इसमें। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं इसमें जस्ट फॉर मैथमेटिकल पर्पस। ओके, वो चेक कर, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें। हम आगे बढ़ेंगे इसमें, क्या दिया इसमें, अभी क्या करना चाहिए फेज 2 से हमें करना है। फेज 1 तो हो गया, तो फेज 2 में पहला क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, फेज 2 में फर्स्ट जो चीज रहेगा क्या रहना चाहिए, द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल टू m प्लस n माइनस n, 1 होना चाहिए। हाउ मच द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स हो रही है 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें इक्वल टू होना चाहिए इसमें। नंबर ऑफ रोज कितना पे 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया पे 5 है, 3 + 5, 3 + 5 माइनस 1, तो कितना रहा पे, यहाँ पे आपको आ रहा है इसमें 6 which is not equal to 7 आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, विच इज नॉट इक्वल, इक्वल आया नहीं है, ये समझो आपको वहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको वहाँ पे एक आर्टिफिशियल क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें, आर्टिफिशियल क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसमें। ओके,
ओके, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसमें, इस सम में थोड़ा सा पहले अगर यही इधर कर दिया तो तकलीफ होगा इसमें। एक सेल में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ इसमें, तो आपको क्या सेकंड टेबल में आपको क्या उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। यहाँ पे एक लूप का बारे में बात करता हूँ उसमें। इफ आई टेक 2 हियर, अगर समझो मैं यहाँ पे एक लूप यहाँ पे बनाता हूँ उसमें, मतलब लूप का कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसमें। इफ यू टेक दस 2 हियर, ये भी अगर ऑक्यूपेड सेल्स करके अगर मान लेते हैं इसको, चलो तो क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 है इसमें। ओके, तो इन दिस केस यहाँ पे क्या बोलेंगे, 7 इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 7 करीब बोल सकते हो उसको, इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपेड सेल्स 7 है, और इधर भी क्या है 7 है, 7 इक्वल टू व्हाट 7 बोल सकते हो उसको। कितना उसमें 8 10 5 2 10 12 और क्या दिए 10 दिए इसमें, बराबर है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना ऑक्यूपेड सेल्स है, 7 है, 7 है, और इधर भी क्या 7 रहेगा। तो इस सम को हम क्या बोलते हैं, दिस सम इज कॉल्ड एज व्हाट, द सॉल्यूशन। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज व्हाट, द सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट या नॉन डीजेनरेसी करके इसको बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड जो कंडीशन चेक करने जरूरत है मोस्टली, अगर क्या नॉन डीजेनरेट रहेगा तो यहाँ पे क्या सेकंड कंडीशन अपनी आप साइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या अपना नॉर्मल सम जैसा बढ़ सकते हैं, क्या नॉर्मल सम, नॉर्मल जो हमने किया था सम्स मालूम रहेगा क्या है करके इसमें। चलो उसमें हम क्या करेंगे इसमें, लेट अस फाइंड द व्हाट जीरो फर्स्ट, मतलब जो v का वैल्यूज एंड द वैल्यूज ऑफ व्हाट u, वी हैव टू फाइंड ऑल दैट वैल्यूज। तो जीरो कहाँ पे डालेंगे इसमें, जीरो हम कहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं u1 में। बट यहाँ पे ऑक्यूपेड सेल्स ज्यादा इधर है कैसे, इधर सेकंड रो में। तो हम क्या अगर यहाँ पे हम जीरो डालेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर ना v2 तुरंत मिलेगा, v3 मिलेगा, v4 भी विल गेट द आंसर क्विकली। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जीरो पुटअप करेंगे। अगर जीरो पुटअप किया तो क्या पे आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। कॉस फॉर्मूला याद रखो उसमें, कॉस ऑक्यूपेड सेल के लिए क्या बोलेंगे, सी इक्वल टू यू प्लस बी। अनऑक्यूपाइड सेल्स रहेगा तो वहाँ पे क्या करते हैं, सी इक्वल टू यू प्लस बी, यू प्लस बी क्या आएगा ब्रैकेट में रहेगा। इन दिस केस क्या आएगा, पे 10 आएगा, 20 आएगा इसमें। यहाँ पे कितना आएगा 30 तुरंत आ जाएगा इसमें, मेरे पता है इसमें u और प्लस b, जीरो प्लस सम नंबर शुड गिव द आंसर व्हाट 30। सारे क्या पे जो इंटरसेक्ट होता है इसमें, इंटरसेक्ट होता है इसमें। ओके, तो ऐसे यहाँ पे क्या बोलेंगे 10 दिया, तो इधर भी आंसर क्या रहेगा, पे 10 ही रहेगा इसमें। अभी क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट वन क्या रहेगा पे, किसको फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे इसमें। कैसा आएगा पे, इधर दिए इसमें, इधर 20 दिया है, इधर क्या पुटअप करना चाहिए, इधर यहाँ पे हमें -5 अगर डालेंगे -5 तो आंसर क्या रहेगा पे 15 आएगा। क्यों, -5 प्लस 20 आंसर क्या रहेगा 15 रहेगा। ओके, अब ये क्या रह गया इसमें, u1 रह गया और क्या हो गया v5 रह गया। तो ये भी फाइंड आउट करेंगे इसमें, कैसे मिलेगा पे दिस वन v3 को भी मिल गया ना इसमें। ओके, और क्या रह गया इसमें, कुछ अमाउंट बाकी है इसमें। हम्म, यहाँ पे कितना दिए, u2 में जीरो दिए, जीरो तो आ गया इसमें, इसमें 20 आ गया, 30 आ गया इसमें, 10 भी आ गया इसमें। ये ये वाली देखो इसमें -5 और क्या दिए 20 दिए, -5 और इधर जो v1 में कुछ तो आपको वैल्यू मिलना चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या पुटअप करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे द वैल्यू 25, 25 और इसको प्लस करेंगे, माइनस प्लस -5 तो क्या आएगा पे 20 आएगा, बराबर इसमें।
ए आ गया तभी हम कौन सा निकाल सकते, ए भी निकाल सकते हो। कैसे रहेगा, सम नंबर प्लस 25 इक्वल 21 है, तो यहाँ पे क्या आना, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो रहेगा, 0 + 25, 0 + 25 आंसर के 25 रहेगा। ये आने के बाद नेक्स्ट वन अपना क्या रहेगा, वहाँ पे अनऑक्युपाइड सेल्स का क्या बोलेंगे, सेल इवोल्यूशन। सेल इवोल्यूशन अनऑक्युपाइड सेल्स का है कि अनऑक्युपाइड सेल्स का, यहाँ पे ना ऑक्युपाइड अपना एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स आर व्हाट इक्वल टू m + n-1। कभी स्टार्टिंग में आपको दिया रहता है इसमें, तो अनबैलेंस रहेगा। बट इस समय क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है कि बैलेंस्ड है इसमें। ओके, मैं ऐसा सम को क्रिएट किया कि वहाँ पे क्या है, बाद में जाके क्या होगा, उसमें अनबैलेंस बन जाएगा। अभी बैलेंस्ड है बट बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स और क्या होना है और क्या रहेगा, m + n-1 क्या है, मैच नहीं होगा। अभी राइट नाउ इट इज व्हाट इक्वल, अभी धीरे बढ़ेंगे तो क्या है, वहाँ पे अनइक्वल हो जाएगा इसमें। Okay, इसके लिए मैं 2 को इंट्रोड्यूस किया पे पहला। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे चेक करें क्या रहेगा, वहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, जो अनऑक्युपाइड सेल के लिए याद रहेगा आपको। ऑक्युपाइड सेल का क्या था वहाँ पे, C = U + V। अनऑक्युपाइड सेल के लिए C - U + V, और U + V क्या रहेगा वहाँ पे, साथ में रहेगा। ये शॉर्टकट में आपको यहाँ पे लिख के रखा इसमें, जब आपको याद रखने के लिए। ओके, तभी यहाँ पे क्या है, अनऑक्युपाइड सेल के पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें, 8 + व्हाट, सॉरी 0 + व्हाट 20 क्या रहेगा वहाँ पे, 20 आएगा इधर, समझ रहे क्या। और बीच में क्या रहेगा, -10, आंसर क्या आएगा, फिर 10 आएगा, ये आपको मालूम रहेगा। 0 + व्हाट 30 कितना आएगा, 30 इधर आएगा, और बीच में करेगा -10, आंसर करेगा 10। यहाँ पे कितना आएगा, 0 + व्हाट 10, बीच में 10 रहेगा और बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस साइन। द आंसर विल बी व्हाट 10। तो आपको 10 10 करके आ रहा है इसमें, तो पॉजिटिव है, अपने इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव है मतलब क्या बोलेंगे, कॉस्ट और कम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 13,500 है, इसमें कॉस्ट और कम हो सकते हैं क्या, वो चेक कर रहा है इसमें। इधर ये लेफ्ट आउट हुई है, V5 बाकी रहेगी इसमें, बराबर। V5 का आंसर क्या रहेगा, पे 0 है, यहाँ पे 40, तो इधर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, इधर 40 आएगा, वो एक रहेगा था इसमें। ओके, सबका वैल्यू आ गया ना, V1 V2 और ओके। ये तो ऑक्युपेंट सेल्स ही हो। इधर कितना आएगा, 0 + व्हाट 25, आंसर क्या रहेगा 25, माइनस साइन बीच में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, माइनस आ रहा है। माइनस आ रहा मतलब यहाँ पे कॉस्ट को कम कर सकते, कुछ तो क्वांटिटी यहाँ पे अलोकेट करो। जो 8 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया है, 10 यहाँ पे 2 दिया है। समवेयर फ्रॉम दी ऑक्युपाइड सेल्स यहाँ पे कुछ तो अलोकेट करो, तो क्या होगा यहाँ पे, आपका 10 रुपीज पर यूनिट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, कम होएगा, इसका मीनिंग है। ओके, तो ये एक मिला पॉजिटिव, नेगेटिव मिला। और आगे चेक कर, क्या इससे और भी कॉस्ट कम हो सकता है क्या, यहाँ पे 10 रुपीज सेविंग होएगा, बट मालूम पड़ा बाद में यहाँ पे ज्यादा माइनस आ गया, इधर -12 आया, तो क्या आएगा, और कॉस्ट क्या हो सकता, कम हो सकता है। जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव रहेगा वहाँ पे क्या उसमें तो कॉस्ट क्या कम होने का चांस रहेगा, समझेगा। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसमें, 0 + 40 कितना आएगा, यहाँ पे 40 है, बीच में क्या रहेगा, माइनस साइन। और यहाँ पे कितना -20 है, तो -20 मतलब यहाँ पे तुम अलोकेट करेंगे कुछ ना, कि आपको 20 रुपीज कम होएगा। तो यहाँ पे अलोकेट करने से हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे, क्यों, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या हो रहा है, कम है, कम सेविंग होएगा, 20 रुपीज सेविंग है। अभी ऐसी चेक करेगा और किधर और कुछ इससे ज्यादा कम होएगा कि, चेक करेंगे इस अनऑक्युपाइड सेल के लिए, इसमें जहाँ पे ऑक्युपाइड करने की कोशिश करने करेंगे इसमें। यहाँ पे कितना आएगा, वहाँ पे -5 30, दी आंसर विल बी व्हाट 25, बीच में माइनस साइन। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 14 - 25 माइनस में रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 11 आ रहा है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, वापिस चेक करेंगे इधर कहाँ पे, 16 में, बराबर 16। यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे कॉस कितना आएगा, -5 और 10, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा, और बीच में क्या -1 रहेगा, और इधर क्या आएगा, प्लस साइन रहेगा 11, 16 - 5। और लास्टली यहाँ पे रहेगा -5 एंड व्हाट 40, तो क्या रहेगा 35, बीच में माइनस साइन। तो इधर भी आपको नेगेटिव साइन आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 इज द नेगेटिव। ये समझा आपको यहाँ पे। तो इतना सारा नेगेटिव आ रहा है इसमें, इधर भी नेगेटिव आया, इधर भी नेगेटिव आया, इधर भी नेगेटिव आया इसमें, इधर भी नेगेटिव इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे अलोकेट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटीज को, वी विल अलोकेट द क्वांटिटीज हियर। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ क्वांटिटीज अलोकेट करेंगे, क्यों, आपका नेगेटिव क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव क्या है इसमें, ज्यादा है इसमें। तो आपका कॉस्ट उसमें क्या रहेगा, वहाँ पे 20 रुपीज पर यूनिट कम होने का क्या है, चांसेस है। तो वहां पे क्या करेंगे, क्वांटिटीज को अलोकेट करेंगे, लूप बना पड़ेगा। लूप कैसे बनाएंगे इसमें,
स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर बन रहा है क्या इसमें? देखो यहाँ पे जाएंगे 10 में जाएंगे, अगर यहाँ से मैं जाता हूँ 10, इधर से टर्न करूंगा मैं, इधर जाएगा ऑफिस 10, इधर से मैं टर्न करूंगा मैं तो इधर आएगा नहीं, बाहर जाएगा सीधा। तो आपको क्या नहीं बन रहा पे, रेक्टेंगल नहीं बन रहा। रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे एक सेल चाहिए था, इधर सेल रहता हम यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते थे यहाँ पे, तो आपको क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता था, नहीं बन रहा इसमें, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इधर से, इधर से नहीं बनेगा इसमें, स्क्वायर भी नहीं बनेगा इसमें, तो कैसे आएगा इसमें? इसके लिए मैंने आपको क्या 6 कॉर्नर्स का लूप भी बताया था। एग्जाम स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाते हैं क्या, सम्स अभी तक हमने क्या देखा था, स्क्वायर देखा था, रेक्टेंगल भी देखा था इसमें, बट अभी तक हमने 6 कॉर्नर्स का लूप नहीं देखा। तो इस सम में आपको ये जो 6 कॉर्नर्स का लूप का कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, तो क्या आएगा इसमें, लूप कैसे बनेगा? वहाँ पे यहाँ पे 6 कॉर्नर्स वहाँ पे 2 टाइप का रहेगा, एल टाइप और डबल स्क्वायर। तो यहाँ पे ना आई थिंक क्या बनेगा, एल शेप का बन सकता है इसमें। कैसा एल शेप का बनेगा? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएगा, यहाँ से जाएगा सीधा इधर, उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ पे जाएगा। टर्न कहाँ पे कर सकता हूँ, स्क्वायर्स में कर सकते हैं क्या, मतलब जहाँ पे ऑक्यूपेड से जगह वहाँ पे कर सकते हैं क्या इसमें, इधर ऑफिस, इधर से इधर ऑफिस, इधर सीधा लास्ट जहाँ पे हमने चालू किया था। ये समझे क्या? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल शेप बन रहा है, एल शेप बन रहा है क्या, एल शेप बन रहा है इसमें, 6 कॉर्नर्स बन रहा है इसमें। तो आपको बता दो वहाँ पे क्या करना होता है आपको, वहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे प्लस थीटा, थीटा मतलब कुछ क्वांटिटीज अलोकेट करना है, तो उसका नेक्स्ट माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, और इधर क्या आएगा, प्लस थीटा। समझ गया? फिर से उधर आके पहुंचेंगे प्लस थीटा करके इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा क्या वैल्यू क्या रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस साइन में से पॉजिटिव जो साइन आता है उसको इग्नोर करो, नेगेटिव साइन जहां जहां पे मिल रहा है आपको, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। इसमें जो नेगेटिव है, नेगेटिव अगर देखेंगे, नेगेटिव में से जो माइनस साइन आपको जो मिल रहा है आपको, माइनस साइन किधर किधर है इसमें, देखो 10 है, वहाँ पे 10 क्वांटिटीज है माइनस में, जस्ट वहाँ पे लिख के बताना, उसमें 10 भी है, और क्या माइनस की, इधर भी 10 है क्या, इधर इधर 10 है, और इधर भी क्या है 10 है, और एक क्या रहेगा वहाँ पे, इधर इधर 5 है नेगेटिव, तो 3 मतलब 6 कॉर्नर में से 3 नेगेटिव रहेगा, 3 पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका नेगेटिव है क्या, नेगेटिव वाली सेट क्वांटिटीज जो रहेगा, यूनिट्स रहेगा 10 क्वांटिटी एंड 5 क्वांटिटीज। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम सेलेक्ट करना पड़ता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट थीटा, थीटा का जो वैल्यू रहेगा दैट इज वैल्यू ऑफ व्हाट थीटा, दैट इज व्हाट 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स करके इसको बोल सकते हैं उसको। सेलेक्ट द मिनिमम फ्रॉम द व्हाट माइनस साइन, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 5 यूनिट्स आएगा। तो 5 यूनिट्स आया जिसका कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज कम हो सकता है 5 यूनिट के पीछे। यहाँ पे 5 यूनिट अलोकेट होएगा, प्लस थीटा मतलब 5 यूनिट्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 यूनिट का कितना रुपीज कम होगा, 20 रुपीज कम होने का क्या है, चांसेस है। तो रेड्यूस कॉस्ट क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, रेड्यूस कॉस्ट, रेड्यूस कॉस्ट जो पहले का जो कॉस्ट हम देखेंगे कितना कॉस्ट है इसमें, फर्स्ट फेज में उन्होंने फाइंड आउट करके दिया कितना, 13,500 है। तो 13,500 माइनस क्या आएगा, थीटा कितना है, 5 यूनिट्स ना, 5 यूनिट्स है इंटू रुपीज कितना आएगा, 30 रुपीज कितना कम हो रहा था यहाँ पे, 20 रुपीज कम हो रहा था, तो 20 रुपीज आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, और सॉल्व करें 13,500 माइनस 100, तो कितना रुपीज हुआ, 13,400 आपका रिड्यूस कॉस्ट है, मतलब इतना कॉस्ट हम कम कर सकते हैं बाय अलोकेटिंग 5 क्वांटिटीज हियर इन दिस सेल। ये समझो आपको यहाँ पे, क्लियर हुआ क्या? ओके, एनी डाउट्स यहाँ तक? थोड़ा सा आंसर चेंज करना उसमें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 13,500 को मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसमें, एक एक जरा कम ले लेंगे इसमें फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए। कितना आएगा, 1,000
1350 ले लेंगे उसको। तो यहाँ पे मैं क्या 1000 1350 1350 और इसमें 100 कम करेंगे तो कितना आएगा 1250 हो जाएगा। ये आपका नया कॉस्ट है, मैं चेंज किया इसमें थोड़ा 10 को कम कर दिया इसमें। ओके 1350 1350 माइनस 100 कितना आएगा 1250 हो जाएगा इसमें, राइट। अभी क्या आएगा ये जो अपना ये क्या इससे और कम हो सकते हैं कॉस्ट को वापिस से डायग्राम करना पड़ेगा, फिर से डायग्राम करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, देखो ध्यान दो। वापिस हमें टेबल करना पड़ेगा, कौन सा टेबल, यू और वी का टेबल करना पड़ेगा। तो वी विल प्रिपेयर द टेबल वंस अगेन। टेबल किसका रहेगा, यू और वी का टेबल रहेगा क्या। थ्री थिंग्स और कितना है वी 5 तक है, 1 2 3 4 एंड 5। यू और V1 V2 V3 V4 V5। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर तुम प्रैक्टिस करें तो आपको क्या और, तो इसमें सब चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है इसमें। कॉस्ट आपको सेम एज इट इज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या क्या कॉस्ट दिया था आपको वहाँ पे। ओके क्या रहेगा कॉस्ट 25 30 40 20 40 15 20 30 10 20 20 15 14 16 एंड 25। ओके ये होने के बाद क्या करेंगे, अभी रिवाइज जो टेबल करना पड़ेगा, रिवाइज टेबल क्या रहेगा, यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो 6 कॉर्नर्स पर एफर्ट देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी क्या होगा यहाँ पे 5 यूनिट्स आएगा, यहाँ पे 5 यूनिट्स आएगा, 5 यूनिट्स क्यों प्लस स्ट्रीट है ना, उधर 5 क्वांटिटीज अलग हो जाएगा। ओके और क्या दी है एफर्ट की, इधर 10 माइनस थीटा, 10 थीटा क्या 5 ना, 10 माइनस 5 कितना आएगा यहाँ पे 5, इन दिस केस यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट वन मतलब देखो अभी यहाँ पे इधर अगर कॉलम का देखिए 10 टोटल इसमें, अगर
कॉलम का टोटल निकालना 10 क्वांटिटीज आएगा। यहाँ पे देखो इधर 5 और 5 टोटल कितना 10 ही रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे 10 है तो इधर क्या रहेगा 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना आएगा यहाँ पे 13। इन दिस वन दिस विल बी व्हाट 13 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इफेक्ट क्या रहा है 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 आएगा इसमें। उसके बाद क्या आएगा इधर 2, 2 प्लस 5 कितना आएगा 7। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन अगर देखेंगे किधर आया, इधर 5 माइनस 5 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इधर तो 5 आ गया। तो 6 कॉर्नर्स का पूरा एफर्ट दे दिया हमने, जो चेंज हुआ, बाकी जो चेंज नहीं हुआ उसका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 10 और 12 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा उसमें, उसको हम लिख के लेंगे क्या है यहाँ पे 10 और 12, 10 और 12। ये समझे क्या, तो ये आपको क्या मिला ऑक्यूपाइड सेल्स। तो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 उतने ही है कि इसमें, यहाँ पे भी क्या है इसमें 7 है, इधर भी आपको 7 है। द गिवन सम इज व्हाट नॉन डीजेनरेटिव। अभी तक वो एप्सिलॉन एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, याद रखना इसमें एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट आया नहीं। अभी तक मैं क्या कर लूप का बात कर रहा हूँ, लूप कौन सा लूप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एल टाइप का लूप के बारे में बात कर रहा हूँ इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे वेदर दिस 1250 कैन बी फर्दर रिड्यूस और नॉट, उसके लिए क्या चेक करेगा, और यहाँ पे सेल इवोल्यूशन फाइंड आउट करेगा किसके लिए, द अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। और यहाँ पे भी सब चीज क्या होना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो अपना सम खत्म होता है। पॉजिटिव नहीं है तो क्या आगे सम्स को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्टिल यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड आएंगे, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स, जो अपना ऑक्यूपाइड जो सेल्स है इसमें ऑक्यूपाइड सेल्स इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, वो अभी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 7 है। और अपना रोज एंड कॉलम्स भी कितना पे 7 है इसमें, चेक करेंगे कितना आएगा 3 रोज 3 प्लस व्हाट 5 8 8 माइनस 1 7, वो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो सेकंड कंडीशन अपने आप सेटिस्फाइड रहता है इसमें, वो चेक करने की जरूरत नहीं इन दैट की सिचुएशंस। ओके, जब सेटिस्फाई नहीं होएगा ना तब अब चेक करना लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा, अदरवाइज वो क्या रहेगा इंडिपेंडेंट पोजीशन में रहेगा। ओके, तो अभी क्या होएगा इसमें विल फाइंड आउट द व्हाट दी वैल्यूज ऑफ v1 v2 v3 v4 v5। तो अभी क्या करेंगे कहाँ पे आपको क्या रहेगा इसमें ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है और इधर 2 दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा किधर दिख रहा है ऑक्वर्ड सेल सेकंड रो में। तो लेट अस पुट व्हाट u2 इक्वल टू व्हाट 0, वहाँ पे पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप इधर भी पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किधर भी पुटअप कर सकते हैं कि आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। चलो यहाँ पे हम क्या इस बार यहाँ पे पुटअप करेंगे किधर 0, यहाँ पे पुटअप करेंगे, कैसे भी चलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ 0 कहाँ पे फर्स्ट इसमें, तो 0 यहाँ पे पुटअप कर यहाँ पे कितना आएगा 25, तो यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू व्हाट 40, इक्वल टू साइन है क्या माइनस नहीं इक्वल टू साइन 40 आएगा इसमें। उसके नेक्स्ट वन अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये 40 है इधर क्या फाइंड आउट करेंगे, तो इधर का वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पे, इधर इधर 40 है इधर 20 है, तो यहाँ पे -20 अगर लिखेंगे -20 अगर लिखेंगे -20 है -20, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे -20 अगर लिखेंगे तो आंसर क्या है यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि -20 प्लस 40 आंसर भी कितना आएगा 20 रहेगा। ओके, वैसे भी बाकी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे -20 है इधर क्या दिया है 30 दिया है, यहाँ पे कितना नंबर में पुटअप करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा, इधर माइनस है ना तो आपको ज्यादा डालना पड़ेगा इसमें। तो क्या है 50 पॉजिटिव नंबर 50 प्लस -20 आंसर क्या रहेगा 30 रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे -20 है ये चीज के लिए, यहाँ पे 10 दिए तो इधर कितना आएगा यहाँ पे 30 पुटअप करेंगे, इधर 30 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 30 प्लस -20 आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये समझा, वैसे ही क्या रहेगा भी बाकी का नंबर फाइंड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इधर जो दिए इसमें क्या दिए 25, इधर क्या 5 दिए, तो इधर क्या पुटअप करना पड़ेगा सम नंबर, यहाँ पे क्या -5 लिखेंगे -5 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा -5 प्लस वो 25, यहाँ पे क्या 20 रहेगा। ये समझा, अभी क्या -5 इधर क्या 15 दिया, तो इधर क्या पुटअप करना पड़ेगा वी शैल पुट व्हाट नंबर कॉल्ड एज 20।
20 में यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या आएगा 20 प्लस वॉट माइनस ये 20 और ये -5, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आपको हर वैल्यू मिल गया, U1 U2 U3 मिला, V1 V2 V3 V4 V5 मिला। अभी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द अनऑक्यूपाइड सेल्स का सेल इवोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, और इसमें आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव रहेगा तो अपना आंसर खत्म होता, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, समझा। तो पहले चेक करें यहाँ पे कितना आएगा, 0 प्लस वॉट 20, आंसर क्या यहाँ पे 20 आएगा, बीच में माइनस साइन तो 10 रहेगा। इधर भी 0 प्लस वॉट 50, तो आंसर करेगा 50, बीच माइनस साइन, यहाँ पे -10 आया, समझ रहे क्या इसमें तो मैं माइनस के हिसाब से मैं समझ लिया कि आपको और बेटर वे समझने के लिए इसमें 0 और 30, आंसर करेगा 30, बीच में करेगा माइनस रहेगा, तो आंसर करेगा यहाँ पे भी आपको क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, इधर 25 और -20, आंसर करेगा यहाँ पे 5 ना, बीच में करेगा माइनस रहेगा, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। इधर कितना आएगा पे -20 और 20, इधर क्या आएगा 0, बीच में माइनस साइन, आंसर करेगा 20 रहेगा। तो नेक्स्ट ये सब ऑकवर्ड है, ये भी ऑकवर्ड है, अभी यहाँ पे अनऑकवर्ड है, इसमें कितना आएगा पे -5 + 50, तो आंसर करेगा माइनस सॉरी क्या 45, और बीच में करेगा -1 रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 14 - 45, आंसर विल बी 31 -31, और इधर कितना आएगा, ये भी अनऑकवर्ड है इसमें, ये भी अनऑकवर्ड है इसमें, कितना आएगा -5 30, कितना आएगा पे 25 बीच में माइनस साइन, आंसर क्या आएगा -9 आया, 9 आया, -9 5, और इधर कितना आएगा 40, तो आंसर क्या रहेगा 35, बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, आंसर क्या रहेगा -10, माइनस बहुत जगह पे आया, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर -31 है, -9 है, इस सब का मतलब समझना ना क्या करेंगे, व्हेन वी allocate सम काइंड ऑफ क्वांटिटी हियर फ्रॉम 13 5 7 जो ऑक्यूपाइड उसमें से कुछ क्वांटिटी उठा के इधर allocate करो, तो क्या आएगा आपका कॉस्ट कितना कम होएगा, 10 रुपीज कम होएगा, इधर कितना कॉस्ट कम होएगा 10 रुपीज कम होएगा, तो ये दोनों क्या है सेम 10 रुपीज से कम हो रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा -9 से कम होएगा, यहाँ पे 10 रुपीज से कम हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रुपीज कम होएगा अगर कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे अलोकेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हियर वी विल ड्रॉ व्हाट लूप बनाओ, लूप यहाँ पे कैसे बनेगा, स्क्वायर, चेक करो स्क्वायर बनता है क्या, स्क्वायर नहीं बन रहा इसमें, देखो स्क्वायर नहीं बनेगा, इधर स्क्वायर नहीं बन रहा इसमें, इधर भी नहीं बन रहा इसमें, या फिर किधर भी नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, देखो ये वाला पार्ट भी नहीं बनेगा क्योंकि इधर भी नहीं है, इधर तो हम टर्न कर इधर आते थे, स्क्वायर और ये नहीं बन रहा, तो ये जो क्या आएगा, अगर स्क्वायर नहीं बन रहा ये नहीं बन रहा तो क्या आएगा इसमें, रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो वी कैन चेक फॉर व्हाट 6 कॉर्नर्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एल टाइप और डबल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल टाइप शायद बन सकता है, समझ रहे कि यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे एल टाइप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर, यहाँ से क्या आएगा इधर जाएगा इसमें, इधर सीधा इधर जाएगा इसमें, इधर टच करेगा, सीधा इधर टच होएगा इसमें, और सीधा क्या आएगा इधर से इधर आएगा, तो क्या बन रहा है यहाँ पे एल टाइप बन रहा है, एल टाइप बन रहा है, मैं थोड़ा क्रॉस किया इधर लाइन, और सीधा भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे इसमें, ठीक है, एल टाइप बन रहा है इसमें, क्या बन रहा है एल टाइप ना, तो यहाँ पे थीटा क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या करेगा यहाँ पे प्लस थीटा, नेगेटिव थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, और वापिस प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट सॉरी मिनिमम, क्या बोलेंगे इसमें नेगेटिव से, थीटा का वैल्यू जो रहेगा मिनी नंबर क्या रहेगा, माइनस में से जो माइनस साइन किधर मिलता है उसमें से क्या होना चाहिए, मिनिमम आपको सेलेक्ट करना है, मिनिमम आपको सेलेक्ट करना है इसमें, ओके, एग्जाम से लिखने की जरूरत है, एग्जाम का सी इक्वल टू व्हाट वैल्यू डायरेक्ट लिखना है इसमें, माइनस साइन किधर किधर बताओ उसमें आपको 3 वैल्यू मिलेगा इसमें, देखो इसमें क्या करेगा, इधर माइनस है तो -5, माइनस किधर इसमें नेक्स्ट माइनस, इधर 5 है, इधर 5, नेक्स्ट अगर माइनस देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 10, इसमें सबसे कम वाला कौन सा रहेगा, दैट इज 5, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है इसमें, थीटा का वैल्यू मिला 5, कॉस कितना कम होएगा, कॉस रिड्यूस कॉस कितना आएगा पर यूनिट है क्या,
कॉस्ट रिड्यूस्ड, यहाँ पे वो लिख रहा हूँ उसमें कितना रिड्यूस आएगा पर यूनिट, है क्या पर यूनिट कितना आएगा रुपीज 31, किधर से 31 इधर से है। तो इसका प्रीवियस जो सम था क्या था वहाँ पे, जो सिर्फ था 1250, तो क्या आएगा रिड्यूस कॉस्ट कितना आएगा अभी लिख के लेंगे, रिड्यूस्ड कॉस्ट इक्वल टू रुपीज कितना, इसका पहला 1250 था माइनस थीटा इंटू जो कॉस्ट अभी कम होएगा रुपीज कितना था 31 था, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 1250 माइनस थीटा कितना था 5 है और कितना आएगा 31, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1250 माइनस वॉट 5 इंटू 31, आंसर इज 155 और कितना आएगा वहाँ पे 1995 आएगा। 1095 मतलब कॉस्ट और कम हो गया, ये समझेगा वहाँ पे। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे जो लूप का मैंने बताया था आपको, एल टाइप का लूप बताया कि एल टाइप का लूप बताया इसमें। क्या ये और कम हो सकता है, कैसे और कम हो सकता है, इसके लिए क्या फिर से हमें क्या टेबल करना पड़ेगा, टेबल फिर से करना पड़ेगा क्या टेबल। जब तक हमें नेगेटिव पॉजिटिव आता नहीं तब तक क्या चलते रहना पड़ेगा इसमें, ओके। तो टेबल फिर से बनाएंगे इसमें, अभी आपको एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसमें। अभी तक क्या जो 6 कॉर्नर्स का लूप के बारे में बताया इस सम में अभी तक, पांच कॉलम जरूरत पड़ेगा अपने को। लेट अस करेंगे करेक्शन। We require 5 columns: V1, V2, V3, V4, V5. Okay, U और V, V1, V2, V3, V4 and V5. क्या पड़ेगा U1, U2, U3 इक्वल टू कॉस्ट लिख के लेंगे फटाफट इसमें, क्या क्या सब करेगा सेम कॉस्ट ही रहेगा इसमें सब, ओके। क्या करेगा इसमें 25, 30, 40, 20, 40, 15, 20, 30, 10, 20, 20, 15, 14, 16 एंड 25। रिवाइज टेबल है, रिवाइज टेबल जो हमने 6 कॉर्नर से चेंज करके बताना पड़ेगा अभी इसमें। इधर कितना क्वांटिटीज आएगा 5 क्वांटिटीज लिख के लेंगे, 5 क्वांटिटीज इधर आएगा प्लस थीटा ना, प्लस थीटा मतलब प्लस 5, तो 5 आएगा इधर। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा थी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इधर क्या है 13 प्लस 5 कितना आएगा यहाँ पे 18, इधर 0 आ गया, यहाँ पे 5 था, 5 माइनस 5 0 हो गया वो। नेक्स्ट कौन सा दी कॉर्नर यहाँ पे 5 माइनस 5, 5 माइनस थीटा ना, तो क्या पे यहाँ पे भी क्या रहेगा 0 रहेगा, इधर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा 5 प्लस 5 कितना आएगा यहाँ पे 10, इधर 10 आएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे चेंज, इधर चेंज रहेगा 10 माइनस 5 कितना आएगा यहाँ पे
5 आएगा, इधर 5। ओके, तो आई थिंक ऑल द कॉर्नर्स हैव बीन चेंज, जो कॉर्नर्स था पूरा हमने इफेक्ट दे दिया इसका। अभी क्या रहेगा, जो जो कॉर्नर्स इफेक्ट नहीं हुआ उसका कौन कौन सा चीज, 12 उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा इसमें, वो एज इट इज लिख के रहेंगे। ये जो 7 है वो भी एज इट इज लिख के लेंगे यहाँ पे। तो 12 और यहाँ पे क्या आएगा 7। सब चीज हो गया है कि अपना सब कॉर्नर्स हमने लिख के हो गया, जो चेंजेस कर दिए, और बाकी जो चेंजेस था 6 कॉर्नर्स था उसको हमने करके ले लिया इसमें। मतलब उसमें से क्या रहेगा 6 कॉर्नर्स और टोटल कितना पे 7 इसमें, वो चेंज किया 1 2 3 4 5 6 7। ओके ओके, और अभी क्या रहेगा नेक्स्ट वन, ये अपना नया टेबल है। इस टेबल से हमें आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है इसमें। ठीक है, चलो कंटिन्यू करेंगे इसमें। सबसे पहला जब भी हम करते हैं इसमें यूवी करते हैं इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, दी नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट सेल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट n प्लस n माइनस 1 होना चाहिए इसमें। क्या है, क्या चेक करो इसमें, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 6 है, 6 क्यों हो गया इसमें, 7 था ना अपना, 6 क्यों हो गया, बिकॉज अगर 5 देखेंगे, देखो यहाँ पे इधर भी 5 है माइनस में, और इधर भी देखो 5 है, तो यहाँ पे क्या होगी, इधर भी माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, और इधर भी क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे दो सेल में, दो सेल क्या कम हो गया ना, एक सेल ऐड हुआ यहाँ पे बराबर 5, बट दो सेल कम हुआ। ऐसा कब होता है, जब माइनस में आपको सेम नंबर मिलता है, इसमें 5 5 अगर मिलता है तो क्या है आपका जो ऑक्यूपाइड सेल क्या है, एक से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल अभी यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्यूपाइड सेल है यहाँ पे। पहला कंडीशन चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया इसमें, जो समझ मेन बता रहा हूँ उसमें, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड जो सेल्स है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, जो रहेगा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितना पे 6 हो गया, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट करो। लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे रहेगा, देखो 30 40, लीस्ट कॉस्ट मतलब ऑक्यूपाइड को छोड़ गए कि अनऑक्यूपाइड में आपको कैलकुलेट करना है। 30 40 20 40 15 20, उसके बाद क्या दिया है 20, और क्या दिया है 16, बराबर है। तो सबसे लीस्ट कॉस्ट देखते हैं, कौन सा लीस्ट कॉस्ट, यहाँ पे 50 इज लीस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज को क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, मतलब एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसमें। तब जाके वो 7 बनेगा, तब क्या आएगा वहाँ पे डीजेनरेसी से नॉन डीजेनरेसी में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करेगा, क्या लूप बन रहा है, वो भी चेक करेगा। पे लूप यहाँ पे नहीं बन रहा इसमें, इधर भी स्टेज बाहर जाएगा इसमें, लूप यहाँ पे देखो नहीं बन रहा इसमें। तो ये अगर यहाँ पे लूप बनता था तो नेक्स्ट वन तो 16 से लेके सॉल्व करेंगे, 16 में देखो लूप बन रहा है इसमें, यहाँ पे भी अलोकेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे 15 में लूप नहीं बन रहा है तो उधर ले लेंगे इसमें। इधर भी लूप बनता था नेक्स्ट 16 में लूप बन रहा है इधर, कॉपीज नेक्स्ट नंबर क्या है वो चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 15 से लूप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते, वी कैन इंट्रोड्यूस दी आर्टिफिशियल सेल दैट इज एप्सिलॉन कॉल्ड एज व्हाट ई, जिसका वैल्यू क्या 0 रहेगा 0। तो मिला कि आपको वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी इंट्रोड्यूस व्हाट, सिंस द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट सेल इज नॉट इक्वल टू 7, वी इंट्रोड्यूस व्हाट, वी इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन। हमने वी विल इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन in least cost cell, least cost cell, ये समझो आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सब चीज़ें भी बताऊँ उसमें क्या क्या है। पहला 6 कॉर्नर्स रूल्स बताया इसमें, उसके बाद उसमें ये भी कॉन्सेप्ट लेके है जहाँ पे अनबैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर दिए तो क्या और एक चीज़ आ जाएगा, तो कितना आएगा 7 6 प्लस 1, एप्सिलॉन आ गया ना इसमें, 6 प्लस 1 क्या कितना आएगा पे 1, और क्या आएगा 7, तो देयरफॉर 7 इक्वल टू व्हाट 7 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज व्हाट नाउ, दिस सम इज व्हाट, यहाँ पे क्या लिखेंगे डीजेनरेसी। यहाँ पे क्या लेंगे, नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट चाहिए आपको, नॉन डीजेनरेसी करके बोल सकते हो इसको। अभी आगे से हम बढ़ सकते हैं इसमें। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यू और वी, यू और वी का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे 0
बोथ आपको ऑक्यूपेड सेल्स कहाँ पे, सेकंड डिस्क में। तो सेकंड डिस्क में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको क्या है, इजिली हम सम सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर इधर भी इंट्रोड्यूस कर, इधर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं केस में। यू कैन इंट्रोड्यूस व्हाट, जीरो एट एनीवेयर। चलो हम क्या करते हैं, ये वाला यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जीरो। जीरो इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे कितना है 25, बराबर है। इधर 25 रहेगा तो नेक्स्ट वन यहाँ पे V2 का जो आंसर रहेगा कितना रहेगा, V2 का आंसर कितना रहेगा, ये वाला पार्ट कितना है यहाँ पे 25 प्लस समथिंग, क्या है यहाँ पे -10, तो आंसर क्या है 15 रहेगा। अभी ये आ गया, इधर -10 है, इधर 30 है, तो इधर कितना आना चाहिए, इधर 40। वंस वी गॉट दिस वन, अभी यहाँ पे क्या 10 है और इधर क्या -10, तो इधर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। 20 प्लस -10 तो 10 रहेगा। इधर -10 है, इधर क्या है 20 दिया है, इधर कितना आना चाहिए, इसका मतलब 30 आना चाहिए इसमें, 30। ओके, अभी नेक्स्ट वन क्या रहेगा इसमें, इधर 40 है, इधर 14 है, इधर कितना आना चाहिए 26। कौन सा 26, -26 रहेगा, -26 प्लस 40, तो आंसर कितना आएगा 14 रहेगा। अब ये वाला बाकी है इसमें, इसलिए क्या है, इधर 26 है, इधर 15 है, बराबर है। तो यहाँ पे 15 आने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या अगर आपको नंबर जो पुटअप करना पड़ेगा इसमें कितना आएगा 41, 41 प्लस -26, आंसर कितना आएगा 15 आएगा। तो वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ व्हाट U1 U2 एंड U3, बराबर है। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, सेल इवोल्यूशन फाइंड करना चाहिए, और इसमें सब नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। समझा। इवन एप्सिलॉन जो रहेगा सेल, जो यहाँ पे रहेगा एप्सिलॉन का जो सेल रहेगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाइड सेल्स करके बोला जाएगा। तो चलो चेक करेंगे, यहाँ पे पहला 0 प्लस 41, यहाँ पे क्या आएगा 41 आएगा, बीच में -10, देखो कितना है इसमें, यहाँ पे माइनस आ गया है -11, फिर से टेबल करना पड़ेगा। 0 प्लस 40 बींग, ऐसे इतना तंग नहीं करेंगे एग्जाम में, बट आपको प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ यहाँ पे इस सम में कवर होने के लिए बता आपको उसमें। इधर कितना रहेगा 0 प्लस 20, समझेगा 0 प्लस 20, आंसर क्या रहेगा 20, बीच में माइनस साइन, जीरो जीरो रहेगा तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन। नेक्स्ट वन 0 प्लस 30, या बीच में माइनस साइन, क्या रहेगा 10, इधर कितना आएगा दिस वन -10 प्लस 41, -10 प्लस 41, आंसर क्या रहेगा 31, बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, आंसर क्या रहेगा -11, इधर भी -11 आए केस में। ओके, दो जगह -1 आ रहा है इसमें। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा, इधर कितना आएगा 25 और -26, आंसर क्या आएगा -1, और बीच में माइनस भी रहेगा, तो माइनस माइनस बिकम्स व्हाट प्लस, तो आंसर क्या रहेगा 20 प्लस 1 21 आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर है नंबर। नेक्स्ट वन -26 20, क्या रहेगा भाई आंसर क्या रहेगा -6, बीच में -n रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 22 -26 -26, और यहाँ पे क्या 30 दी है, तो क्या आंसर क्या आएगा 4, बीच में -1, आंसर क्या 21। तो दो जगह पे आपको यहाँ पे क्या नेगेटिव है, इधर एक नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, फिर से लूप बनाना पड़ेगा। लूप कैसा बनेगा, कहाँ से बनाएंगे इसमें, देखो यहाँ से मैं चालू कर, इधर भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है, -11 इधर -11, कितना कुछ क्वांटिटी यहाँ पर allocate करेंगे, -11 ही रिड्यूस होएगा क्वांटिटी एक यूनिट के पीछे। यहाँ पे भी कुछ अलोकेट करेंगे, कितना रुपीज कम होगा, 11 रुपीज पर यूनिट, क्या कम है, किधर भी अलोकेट कर सकते हैं इसमें, किधर भी अलोकेट कर सकते हैं इसमें। चलो हम यहाँ पे लेंगे, अगर यहाँ पे लेगा तो सर लूप बनना चाहिए, लूप कैसा है यहाँ पे, इधर से कैसे बनेगा लूप, लूप वहां पे बनाना पड़ेगा कैसे, लूप कैसा बनेगा, लूप में अगर चेक करता हूँ उसमें स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, रेक्टेंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है इसमें। तो अपना 6 कॉर्नर वाला यहाँ से चेक करो, इधर आएगा, इधर जा सकते हैं, बराबर, वापिस इधर, हम्म, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि एल नहीं बन रहा है, एल नहीं बन रहा है इधर भी, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या बन सकता है,
और एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, सब चीज इस सम में कवर हो रहा है। डबल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, डबल स्क्वायर वाला। तो डबल स्क्वायर वाला कैसा है, कहाँ पे डबल स्क्वायर वाला, इसमें यहाँ पे जाएगा, इधर इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, टर्न कर सकते हैं इधर, वापिस इधर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि इसमें वापिस इधर, दिख रहा है आपको डबल स्क्वायर, डबल स्क्वायर, डबल स्क्वायर दिख रहा है क्या, दिख रहा है इसमें। तो एक तरीका है, डबल स्क्वायर लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ इसमें आपको, कुछ लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कैसे, लेकिन हम लोग ये सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि और एक जो 11 जो दिया ना आपको, क्या यहाँ पे 11 रहता था, और दूसरा यही जो रहेगा यहाँ पे -15 -10 रहता था, तो इसमें से आपको लेना पड़ेगा, तो आपको डबल स्क्वायर तो बनेगा बनेगा। आप इधर से भी बना सकते हैं ना, इधर भी -11 ही है, तो इधर से भी चेक करेंगे। जो आसान तरीका रहेगा वो हम चलेंगे। अगर यहाँ से मैं बनाता हूँ, शायद देखो इसमें आपको स्क्वायर में काम खत्म हो रहा है, काम इजी है ना, इसके लिए मैं ये वाला -11 में लूंगा मैं। समझे क्या, हर चीज कवर कर सम में। डबल स्क्वायर भी आया था, लेकिन डबल स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं था, इजी जो रहेगा, जो रेक्टेंगल जो बन रहा है अभी, क्या चेंजेस क्या रहेगा, दो जगह पे चेंज करना, दैट्स इट। वहाँ पे आपको क्या 6 कॉर्नर्स है, इधर का सब चेक करना पड़ेगा। तो व्हेन देयर इज व्हाट सेम, अगर कॉस्ट रहेगा तो और एक में भी चेक करो, जहाँ पे आपको ना लूप कम बन रहा है 4 कॉर्नर का, तो वो ले लो, 6 कॉर्नर्स का बहुत काम बढ़ जाता है। चलो, ये समझा आपको। वहाँ पे दिस इज व्हाट लूप जो रहेगा इसमें, तो क्या करें, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे स्टार्ट करा तो प्लस थीटा, माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, ये समझा। फिर से भी करना पड़ेगा टेबल, रिवाइज्ड कॉस्ट, कॉस्ट कम हो रहा है, कितना कॉस्ट कम हो रहा है, 11 रुपीज कम हो रहा है पर यूनिट। टीटा क्या रहेगा यहाँ पे, इस समय टीटा क्या रहेगा, यहाँ पे लिख के नहीं, टीटा अभी डायरेक्ट में लिख रहा है क्या, माइनस अगर सम लिख नहीं रहा हूँ, टीटा इज व्हाट, हाउ मच, माइनस साइन से लो, माइनस साइन से लो, एक -7 और -5, तो टीटा यहाँ पे क्या रहेगा, 5 यूनिट्स रहेगा। जो कॉस्ट रहेगा, रिड्यूस कॉस्ट हम लिख के लेंगे, व्हाट इज रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट इसका प्रीवियस जो कॉस्ट था अपना कितना रहेगा, रिड्यूस कॉस्ट, the previous cost is was reduced तो कितना, 1095 माइनस क्या रहेगा, 5 क्वांटिटी एट रुपीज, कितना रुपीज कम हो रहा था, 11 रुपीज कम हो रहा था इसमें। तो कितना आएगा यहाँ पे, 1095 - 55, 1095 माइनस वॉट, 55 रुपीज क्या हो रहा है इसमें, कम हो रहा है इसमें। तो 55 कम होएगा तो आंसर कितना आएगा पे, 1040 विल बी द आंसर। मतलब आपका कॉस्ट क्या हो गया, 1095 से कॉस्ट कम होके कितना हो गया, 1000 क्या हो गया, 40 हो गया। क्या इससे और कॉस्ट कम हो सकते हैं, हो सकते, फिर से हमें टेबल करना पड़ेगा, कौन सा टेबल, यू और वी का टेबल करना पड़ेगा। जब तक वो जो सेल इवोल्यूशन पॉजिटिव नहीं आता, तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली क्या किया, फेज 2 से चालू किया सम, समझे क्या, फेज 1 से मैं चालू करता था ना, तो और फेज 1 और भी सम कॉल सॉल्व करना पड़ता था इसमें। इसलिए एग्जाम में आपको क्या देंगे, अगर ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन तक पूछना रहे, तो दे विल गिव द आंसर अबाउट फर्स्ट फेज इटसेल्फ, फर्स्ट फेज का आंसर दे देंगे, 1350 आपका आंसर है, दे देंगे। और सॉल्व करो, मे भी पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसमें 3 टेबल हुआ, अभी 4th टेबल आएगा इसमें, 4th टेबल फिर से करना पड़ेगा, कौन सा वाला, यू और वी का, समझे कहाँ पे, यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको ना सब चीज कवर हो रहा है, 6 कॉर्नर्स का टेबल, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट, तो आपके हर चीज यहाँ पे क्या होगा, कवर है। अगर इस सम को प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला सम, आपको क्या हर चीज टैकल कर सकते हो। 5 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, समझा क्या, यू और बी, U1, U2 और क्या रहेगा, U3, नेक्स्ट वन V1,
V2 V3 V4 V5 आंसर क्या क्या रहेगा यहाँ पे, कॉस्ट क्या क्या लिख के ना पड़ेगा, कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, कॉस्ट चेंज नहीं होगा इसमें, इट इज क्वांटिटी विल गेट चेंज और सेल इवोल्यूशन की वजह चेंज होएगा। तो 25 रुपीज था कॉस्ट, इसमें 30 रुपीज 40 रुपीज पर यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट, 40 रुपीज पर यूनिट। नेक्स्ट क्या था 15 20 30 10 20। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा 20 15 14 16 25। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल्स लिख के रहेंगे, रिवाइज ऑक्यूपाइड सेल्स जो अपना जो आया था इसमें क्या क्या था, क्या चेंजेस किया था बताओ उसमें, कल ये 2 चेंज होएगा इसमें। मतलब इधर क्या आएगा 5 और 7 में से 5 लिया था, लीस्ट 1 5 इधर आएगा, इधर 0 बनेगा, इधर 10 होएगा, इधर क्या आएगा 2 बन जाएगा। सारे क्या चेंजेस, प्लस में प्लस करो, माइनस को माइनस करो, तो 5 इधर आएगा, 5 क्वांटिटी 5 क्वांटिटीज, इधर 0 रहेगा, इधर कितना आएगा पे 7 माइनस 5 2 और इधर कितना आएगा 10। दिस इज व्हाट ओनली चेंजेस, बाकी सब एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा 18 एज इट इज, 18 आएगा इसमें। यहाँ पे एप्सिलॉन था बराबर है, 0 वैल्यू करी जो बोल सकते हो इसको, ये सब क्या हो रही है 12 और 10, दैट्स इट 12 और क्या रहेगा 10। तो यहाँ पे देख लो उसमें कितना ऑक्यूपेड सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 है नंबर ऑफ ऑक्यूपेड सेल्स भी, और m प्लस n भी क्या रहेगा 7 ही इसमें। सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, वंस इट इज सेटिस्फाइड। ओके, अभी इसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसमें क्या वैल्यूज ऑफ व्हाट V1 V2 V3 को वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुटअप करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे 0 यहाँ पे पुटअप कर भी सकते हैं, मैं यहाँ पे पुटअप करके देख रहा हूँ उसमें, ईजी भी आप सॉल्व करो, मैं डिफिकल्ट वे सॉल्व करके बताता हूँ इसमें। तो क्या करेंगे 0 यहाँ पे पुटअप करेंगे इसमें, किधर इधर, तो कितना आएगा पे 25 आएगा, ये 25 रहेगा, तो इधर कितना आएगा, इधर इधर कितना आएगा 25 और माइनस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कितना माइनस करना पड़ेगा, पे 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा पे आंसर कितना आएगा 15 आ जाएगा इसमें। इधर -10 इधर 20 तो इधर कितना पुटअप करना पड़ेगा 30 आपको पुटअप करना पड़ेगा, 30 प्लस -10, उसके बाद इधर -10 है, इधर 10 है, तो इधर कितना आएगा 20 आना चाहिए इसमें, राइट। इधर कितना दिए -10, इधर कितना दिया है 20 दिए, तो इधर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए इसमें, राइट। इसके बाद कौन सा वाली भी रहेगी इसमें, ये वाला पार्ट रहेगी इसमें, इधर 30 दिए, इधर 15 दिए, तो इधर कितना आना चाहिए -15 डाले, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपको 15 आएगा इसमें। वंस वी गॉट दिस वन, तो इधर कितना 14 दिए, तो इधर कितना आना चाहिए यहाँ पे, इधर -15 है, इधर कितना आना चाहिए 14 चाहिए क्या, तो आपको बड़ा नंबर डालना पड़ेगा इसमें, तो 29 अगर डालेंगे 29 प्लस -15, तो आंसर क्या आएगा 14 आएगा। वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ u1 और 20, तो अभी क्या करेंगे सेल इवोल्यूशन फाइंड करेंगे इसमें, सेल इवोल्यूशन, यही सेल इवोल्यूशन इधर का और इधर का, और क्या रहेगा इसमें ये वाला वैल्यूज और ये वाला वैल्यूज आएगा, और ये वाला वैल्यूज भी आएगा इसमें, इधर भी आएगा इसमें। तो क्या करेंगे फाइंड करेंगे, चलो उसमें 0 + 30 आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 0, अल्टरनेटिव सोल्यूशन यहाँ पे, इधर कितना आएगा 29, बीच में -10 रहेगा, क्या आएगा 11 आएगा, पॉजिटिव नंबर है इसमें। यहाँ पे कितना आएगा 20, 0 + 20 और बीच में -10, यहाँ पे 0, अल्टरनेटिव सोल्यूशन 0 और 30, यहाँ पे बीच में माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा 10 पॉजिटिव आ रहा है इसमें भी, इधर कितना आएगा 29 और -10 है, कितना आएगा 19, बीच में माइनस साइन रहेगा इसमें, समझ रहे आंसर कितना आएगा 11, और इधर कितना आएगा यहाँ पे 25 - 15 आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 10, और बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 10 पॉजिटिव इधर भी, 20 और 15 यहाँ पे आंसर आएगा 5, बीच में माइनस साइन, यहाँ पे आंसर क्या 11, यहाँ पे कितना है 30 और -15, तो कितना आएगा 15, बीच में माइनस, और यहाँ पे क्या है 10,
यहाँ पे देखो सभी सेल इवोल्यूशन आपका पॉजिटिव आया, मतलब इसका मतलब ये जो कॉस्ट में कैलकुलेट किया था इससे और कॉस्ट कम नहीं कर सकते, इस मिनिमम और ऑप्टिमम कॉस्ट, इससे और हम कम नहीं कर सकते हैं। तो क्या रहेगा अपना सोल्यूशन, क्या बोलेंगे यहाँ पे लिखते समय, सिंस क्या बोलेंगे, ऑल सेल इवोल्यूशन is greater than or equal to what, 0, there exists optimum solution। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन अपना क्या है, ऑप्टिमम कॉस्ट के रूप में रहेगा, ऑप्टिमम कॉस्ट दैट इज मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम कॉस्ट इक्वल टू रुपीज जो लास्ट आया अपना कौन सा है इसमें, रुपीज 1040। टेबल हमने पहले बना लिया था, इसलिए क्या टेबल से हो गया था अपना काम, या फिर ये टेबल से भी कर सकते हो, कौन सा रहेगा 18 × 25, वो भी कर सकते हैं कैसे, एप्सिलॉन इंटू 15, 5 × 20, 12 × 10 और 10 × 20, ऐसा करेंगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, मतलब टेबल बना सकते हैं क्या, मतलब ये अपना आंसर बराबर है इसमें। कुछ लोग टेबल बाद में बनाते हैं, हम लोग टेबल कभी बनाते हैं स्टार्टिंग बनाते हैं इसमें, ओके, या फिर ऐसे लिखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिकलाइजेशन एक लाइन में लिख के लेते हैं, वैसे लीगल चलेगा, और इधर टेबल भी बनाएगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या आएगा इसमें, जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, जो वैल्यूज यहाँ पे फैक्ट्री, समझेंगे हम जो करते थे फैक्ट्री, और क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या रहेगा क्वांटिटीज, उसका क्या रहेगा यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, उसके अब क्या बोलेंगे टोटल कॉस्ट, ये समझिए यहाँ पे। और एक जब ऐसा है वहाँ पे क्या रहेगा फैक्ट्री 1 से लेके क्या रहेगा यहाँ पे, ये फैक्ट्री 2 ले लो, फैक्ट्री 2 से लेके क्या रहेगा वहाँ पे डेस्टिनेशन 1, क्या रहेगा यहाँ पे, अगर वहाँ पे अगर आएगा फैक्ट्री 1 से लेके यहाँ पे आएगा फैक्ट्री 1 से लेके डेस्टिनेशन वर्ड 1, एप्सिलॉन क्वांटिटी, एप्सिलॉन मतलब क्या, जीरो क्वांटिटी, तो यहाँ पे आंसर भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा इसमें। बाकी सब वैल्यू निकाल कर टोटल करेंगे इसमें, तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 1040 रहेगा। समझे क्या, वो टेबल मैंने बनाया नहीं इसमें, टेबल लास्ट में हम लोग पहले बना लेते हैं इसमें, रिवर्स एक लास्ट में भी लिख सकते हैं इसमें, ओके, लास्ट में टेबल लिखने का पहले हम क्या इनिशियल बेसिस एक लाइन में लिख के लेंगे इसमें। तो यही मैंने सम लिया आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताने के लिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने किया कवर अप किया इसमें। इन दिस पार्ट वी हैव कवर्ड द 6 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर लूप कैसे बनता है, और एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कौन सा, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको ई करके लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट भी सम में देखा था इसमें, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे, दिस व्हाट द कॉन्सेप्ट था, जो मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। एग्जाम में चांसेस कम हो सकता है बट बोल नहीं सकते हैं कैसे आएगा, तो बहुत छोटा क्वेश्चन के रूप में आएगा। मैंने आपको क्या इस सम में क्या बहुत बड़ा हर चीज कवर, फिर भी फेस 1 लिया नहीं मैंने, फेस 2 में इतना सारा चीज बताया मैंने आपको, एल टाइप वाला, एल एल टाइप, और इधर मैंने आपको ये भी बताया डबल स्क्वायर वाला भी बताया था इसमें। डबल स्क्वायर रहेगा तो हम क्या करेंगे, जब टाई रहेगा तो हम क्या सिंपल वाला ले लो, इसमें कैलकुलेशन इजी है, देखो यहाँ पे सम खत्म होता है, नहीं तो आपको कैलकुलेशन क्या है कि हर 6 कॉर्नर में चेक करना पड़ता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है अपना अपना। ये समझेंगे तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, सम खत्म होता है, कौन सा डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, ये जो बड़ा जो कॉन्सेप्ट था, ओके। अभी 24 सम करना ट्राई करना इसमें, आगे तुम्हें समझेगा इसमें, बाकी का हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।